माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लोज पैसेज सेट नंबर 4। क्लोज पैसेज की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक करके जब आप विधिवत तरीके से मेरे साथ वर्क करेंगे तो क्लोज पैसेज जो जनरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत ही सख्त, आप मान के चलिए कठिन होता है, वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। दैट इज़ ए गारंटी फ्रॉम माई साइड। कम टू क्लोज पैसेज नंबर 4। द क्लाइमेट क्वेश्चन, क्लाइमेट का प्रश्न। ए लीव फ्रॉग इरा फॉर द इंडियाज डेवलपमेंट पैराडिम। ऑलरेडी द कंट्री हैज चार्ट आउट एंड पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी होपिंग टू जनरेट। तो ये कुछ इसमें दिया गया, क्लाइमेट के प्रश्न से लेकर के दिया गया। अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन में आते हैं, ये सारे जो पैसेज हैं, ये all the passages have been asked in various types of examination, generally the examination which are conducted by Establishment Commission. So firstly I am focusing on these types of questions which are already asked, which have already been asked in your examination. तो आप प्रश्न की प्रकृति देखिए और मेरे साथ आप समझने की कोशिश करिए। द क्लाइमेट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सिंगुलर दिया गया है, तो सिंगुलर अगर दिया गया है तो पहली बात तो प्रेजेंटिंग और प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये वर्ब है, आपको सब्जेक्ट दिया गया है तो इसके बाद आपको वर्ब लिखना पड़ेगा। यानी क्या है, अगर ये सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करता है, राइट। द क्लाइमेट क्वेश्चन प्रेजेंट्स ए लीव फ्रॉग। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट है क्लाइमेट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो चूँकि विदाउट हेल्पिंग, वो 4 ये दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, that will be presents. A leapfrog era for the India's development paradigm. Already the country has charted out and, अब पहले ही कंट्री ने बना रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलिसी, पॉलिसी बना रखा है, तो पॉलिसी नाउन हुआ। अगर पॉलिसी नाउन हुआ तो इसका मतलब कैसी पॉलिसी बना रखा है, तो जाहिर सी बात है चार्ट आउट। तो एम्बिशन नाउन है, एम्बिशन लेस का कोई मतलब नहीं है, एम्बिशसली का भी मतलब नहीं है, चूँकि ये एडवर्ब है, ठीक है। एम्बिशन लेस पॉलिसी क्यों बनाएगा कोई, और यहाँ पे क्या है, एम्बिशस है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, दैट इज एम्बिशस पॉलिसी, ठीक है। चूँकि पॉलिसी एक नाउन है, तो अगर पॉलिसी के पहले आएगा तो सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव आएगा। एम्बिशस पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी hoping to generate a massive 175 gigawatts of power। तो 175 गीगावाट ऑफ पावर ग्रीन सोर्सेज बाय 2022। तो ये कहने इसके बाद, तो इसके बाद पावर के बाद क्या लगाना है आपको, तो अगर पावर के बाद लगाना है तो किससे प्राप्त कर रहे हैं 175 गीगाबाइट पावर, तो जाहिर सी बात है से का भाव आ रहा है। अगर से का भाव आ रहा है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इनसे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गौर करना है कि किससे, जनरेट ए मैसिव 175 गीगावाट्स ऑफ पावर फ्रॉम ग्रीन सोर्सेज, मतलब जो हरित उत्पाद स्रोत हैं उनसे ये 175 गीगाबाइट क्या गीगावाट ये प्राप्त करेंगे। से के भाव की वजह से वहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पैसेज पूछा जा चुका है, अच्छी बात है। दिस हैज़ टू बी, अब यहाँ पे देखिए परसूट दिया गया। अगर परसूट दिया गया है तो इसका मतलब ये क्या है, ये परसूट आने की वजह से, परसूट एक वर्ब है, अगर परसूट एक वर्ब है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परसूट के साथ वर्ब का प्रयोग, परसूट आया, वर्ब आया, इसका मतलब क्या, उसके साथ एडवर्ब का प्रयोग होगा, दैट इज। और एडवर्ब चारों में से देखिए कितना सहज होगा। अगर आपने मेरी ग्रामर की पीछे क्लासेस की है तो आपके लिए बिल्कुल आसान और सहज लग रहा होगा। ये लग रहा होगा कि क्यों लोग कहते हैं क्लोज पैसेज कठिन होता है, या क्यों लोग कहते हैं PQRS, या मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे भी वर्क कराया आपको। तो सारी चीज़ें बहुत आसान हैं अगर आप उसकी सिस्टमेटिकली आपने क्लास किया है, राइट। जैसे कहाँ से शुरुआत होती, एक बैग अगर आप मान लीजिए, सपोज दैट यू आर वीक इन इंग्लिश एंड यू स्टार्ट क्लोज पैसेज,
So it will be very difficult for you to understand. So you have to start from ABCD. ABCD से आपने शुरू किया, फिर स्ट्रक्चर पढ़ाया, फिर ग्रामर पढ़ाया, फिर इस तरह से सारी चीज़ें करने के बाद जब अब आप क्लोज पैसेज में आते, सो क्वाइट ईजी इट इज़, ठीक है, बहुत आसान होगा। क्योंकि आपको पता है वर्ब की विशेषता हो या एडजेक्टिव की विशेषता हो या एडवर्ब की विशेषता हो, कौन बताएगा? वो एडवर्ब बताएगा। तो अगर एडवर्ब बताएगा तो चारों में से एडवर्ब कौन है? रिजोल्यूटली है। तो किसका प्रयोग करेंगे? दृढ़तापूर्वक रिजोल्यूटली। बहुत ज़रूरी नहीं कि हमको सब चीज़ की हिंदी आए ही, लेकिन अगर हमको तरीका पता है तो हम बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर क्या कहते हैं? परसूड, ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स, जो बैरियर्स को तोड़ेगा, फिर क्या करेगा? बैरियर्स को तोड़ेगा, किस चीज़ का? ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू वाइडर ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी। अब देखिए वाइडर एक एडजेक्टिव है, अगर वाइडर एक एडजेक्टिव है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो हम लोग जरा देखें कि क्या नाउन है। तो यहाँ पे देखिएगा एडॉप्शन जो है ये आपका नाउन है। एडाप्ट करने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। तो यहाँ पे हम एडॉप्शन का प्रयोग करेंगे। एडॉप्ट का मतलब देखिए नाउन तो ऐसे एडॉप्टर भी है, लेकिन यहाँ पे एडॉप्शन है चूँकि उसको हम अपनाते हैं, तो जो अपनाने का कृत्य होगा वह एडॉप्शन है। एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि परसूड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स, जो बैरियर्स को तोड़ेगा, टू वाइडर एडॉप्शन ऑफ रूफ टॉप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के के एडॉप्शन की बात कर रहा है, तो उसके अपनाने की बात कर रहा है, इसलिए वहाँ पे एडॉप्शन का प्रयोग किया। समझ में आ गया? तो इसी तरह से आपको देखना है कि किसके बाद कौन सा प्रयोग होता है या वहाँ पे कौन सी चीज़ तार्किक है, उचित है। थैंक यू वेरी मच।